Hello bachcho, let's discuss this question. CO2 compensation point will be A higher in C3 plants, B higher in C4 plants, C equal in C3 and C4 plants या D zero in both type of plants. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके CO2 compensation point को समझना। CO2 compensation point को समझना कि ये CO2 compensation point आखिर है क्या। ये जो CO2 compensation point है वो एक्चुअली होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो रेस्पिरेशन की रेट से इक्वल हो जाता है। तो हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस का इनपुट क्या है या रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रेस्पिरेशन का इनपुट है वो है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट है वो होता है आपका ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन का जो आउटपुट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो जाके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो जाके रेस्पिरेशन में मदद कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है आउटसाइड द प्लांट, गैसियस एक्सचेंज का जो रिलीज है आउटसाइड द प्लांट, गैसियस एक्सचेंज जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर के प्रोसेस ही एक दूसरे के गैसियस नीड्स को पूरा कर रहे हैं, प्लांट को बाहर से कोई भी गैस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यही यदि हम ये CO2 कंपेंसेशन पॉइंट देखें, एक आपकी जो C3 प्लांट से उनके लिए होता है 25 से लेके 100 पार्ट्स पर मिलियन CO2 का, और यदि हम C4 प्लांट्स को देखें तो उनका होता है केवल 0 से लेके 4 पार्ट्स पर मिलियन CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है इनका। तो C3 प्लांट्स का क्लियरली मच हायर है, कई गुना ज्यादा है एक C4 प्लांट से। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए हायर इन C3 प्लांट्स ये ठीक है, बी हायर इन C4 प्लांट्स गलत, डी इक्वल इन C3 एंड C4 प्लांट्स गलत, डी जीरो फॉर बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी गलत। So the correct option to this question is option A, higher in C3 plants. Hope you have understood it well. All the best.